अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। कुछ इंतहाई अहम अपडेट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई हैं कल रात से अभी तक और बहुत ज्यादा सवालात भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कप्तान की पीठ में पहला छुरा घोंप दिया गया है, पहली गद्दारी और बगावत कर दी गई है और उसका पहला नतीजा भी सामने आ चुका है। पंजाब असम्बली के अंदर तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इसे ये समझा जा सकता है कि अब मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी गई है कि अब जो है वो कम से कम पंजाब जो है वो कप्तान के हाथ से गया। ना सिर्फ पंजाब, इसका मतलब यह है कि काफ लीग ने पूरी की पूरी जो है वो तैयारी कर ली है और साथ देने का ऑपोजिशन का जो है वो इरादा कर लिया है। नंबर वन तो मैंने इस बारे में बताना है कि क्या अब ऑप्शन रहा है, क्या पंजाब असम्बली तहरीर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, कप्तान ने कल एक खत लहराया था अपनी तकरीर के दौरान, बताया ये जा रहा है कि वो खत जो है वो लीक हो चुका है और इस बारे में वैसे बात करनी बड़ी जरूरी है कि वो खत लिखा किसने है। इसमें बहुत ज्यादा कल से चहबगोइयां हो रही हैं कि कल किसने खत लिखा और फिर बहुत ज्यादा लोग जो है वो खासतौर पर तीन जो लोग हैं उस खत के लीक होने की बात कर रहे हैं। तो वो खत लीक हुआ है, उसके मंदरजात क्या हैं, हुआ भी है या नहीं हुआ है और वो लिखा किसकी जानिब से गया है, इस बारे में बात करनी है। लेकिन इन दोनों चीजों पे बात करने से पहले मैं कल चूंकि जलसे के अंदर बजाते खुद मौजूद था और मैंने तकरीबन 7-8 घंटे इस पूरे जलसे को कवर किया है। कुछ चीजें हैं जो मैंने वहां पे देखी हैं जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, वहां पर तो 5000 कुर्सियां लगी थी, 20,000 लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं 40,000 लोग थे, कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं बंदे 50-60 हजार थे। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि असल में लोग थे कितने, या मतलब वहां पर क्या माहौल था। तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कल जलसे के अंदर, जो जलसे के अंदर चीजें मैंने देखी है, मैं पहले आपके सामने वो रख दूं और फिर इसके बाद मैंने ये जो पहला छुरा घोंपा गया है और ये जो खत के मंदरजात हैं ये भी मैंने आपके सामने रखने हैं। कल नाज़रीन कराम जब हम जलसे में पहुंचे हैं तो मुझे, जब मैं चूंकि बहुत पहले चला गया था तो मैंने जाके देखा कि जितना बड़ा जलसा कहा जा रहा था, पहला एक उसका इंप्रेशन ये था कि ये शायद उतना बड़ा जलसा लगता नहीं है क्योंकि लोग अभी तब तक आए नहीं थे। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया है, आप यूं देखिएगा कि अवाम का एक सैलाब है जो वहां पर आना शुरू हो चुका था। मतलब इतने लोग थे कि शायद मैंने अपनी जितने सहाफती जिंदगी में चीजें कवर की हैं, मैंने इतना बड़ा जलसा नहीं देखा था। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, हुआ क्या। देखिए, जिन लोगों ने एक परेड ग्राउंड देखा है उन्हें यह पता होगा कि जब आप एक गेट से वीआईपी गेट की तरफ मुड़ के जाते हैं तो आपको जो है ना वो, अगर आप चूंकि बाहर से घूम के जाना पड़ता है, अगर आपने जलसागाह के अंदर से यानी कि पंडाल के अंदर से अगर वीआईपी गेट की तरफ मुड़ के जाना है तो आपको 5 से 7 मिनट अमूमी लगते हैं। अब मैंने वहां से निकल के जाना था वीआईपी गेट की तरफ ताकि मैं लोगों का इंटरव्यू कर सकूं। तो हुआ ये कि वो जो 5 से 7 मिनट की आमदिनों के अंदर मुसाफत है, पैदल मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लगा और वो भी कितनी मुश्किलों से। कभी रोड से नीचे उतरना पड़ा, अगर आपको पता हो तो साथ ही परेड ग्राउंड का छोटा सा जंगल भी है, वो उसको उन्होंने जंगले लगा के कवर किया हुआ है, कभी उसके अंदर से होकर गुजरना पड़ा क्योंकि अवाम इतनी थी। और मैं पैदल अवाम की बात कर रहा हूं, पैदल इतने लोगों का रश था, सड़कें चौक हो चुकी थी, जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं या वो जो फ्लाईओवर्स हैं वो इतने भरे हुए थे कि जो लोहे के ब्रिजेस थे, मैं ये सोच रहा था कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि सरों का एक सैलाब है जो यहां पर आया हुआ है। मैं आपको गिनती नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो चीजें जो मैंने देखी हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। तो जब मैं वीआईपी गेट की तरफ पहुंचा तो जहां से वीआईपी ने गुजर के जाना था तो रश इतना था कि पंडाल तक जाने के लिए वीआईपी लोगों का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। यानी कि मैं जब वो उस तरफ जा रहा था बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने इंटरव्यूज करने थे, तो मैंने थड़े पे बैठे हुए देखा तो एक बंदे ने जो है ना वो काली कमीज शलवार और वेस्टकोट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा, मुझे लगा ये जाना पहचाना बंदा है। तो मैंने गौर किया तो वो सूबाई वजीर तालीम मुराद रास थे। तो वो भी ज़्यादा खुद थड़े पे बैठे हुए थे अपने सपोर्टर्स के साथ, जो वो लाहौर से यहाँ पर लेके निकले थे। तो जो वीआईपी गेट के से अंदर एंटर होके जो ऊपर कंटेनर था जहाँ पर तमाम सियासतदान बैठे हुए थे, एक तो खान का कंटेनर था, दूसरा तो वहां तक जाने के लिए भी जो है वो रास्ते मौजूद नहीं थे। फिर मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने कल जो देखी है वो क्लास एक आम एक तासुर है कि जो वो पीटीआई के जलसों में सिर्फ जनाब एलीट क्लास आती है, एक खास किस्म के लोग निकलते हैं, इनमें जो है ना वो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से या नीचे का तबका उस तरह से निकलता नहीं है। कल मैंने देखा कि मैं जब लोग जो है वो लेके आ रहे थे तो फैमिलीज आ रही थी और उन फैमिलीज में मैंने
जीन्स पहनी हुई खवातीन से बापर्दा बाहिजाब खवातीन तक तकरीबन हर क्लास को देखा है। मैंने फटे हुए कपड़ों से लेकर फटी हुई जीन्स यानी कि जो फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हर एक क्लास को देखा है वहां पर, जो वहां पे मौजूद थी। मतलब आप यूं देखिए, मैंने एक बंदे को देखा जो वहां पर जो है ना वो माजूर था, मतलब दोनों टांगों से माजूर था, तो एक टांग से माजूर था और एक टांग भी बेचारा वो उससे मुश्किल से चल रहा था, तो साथ में उसके बैसाखियां थी। तो वो एक जगह पे बैठा हुआ था थड़े पे जलसे के बाहर ही। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों आए हो, अगर खान को इतना ही पसंद करते हो तो तकरीर घर में सुन लेते। तो उसका जवाब देखिएगा, जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल चार्ज किया ना अवाम को, तो उसका जवाब ये था कि अगर जरूरत पड़ गई खान को, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग बताया जाता कि लोग अवाम के साथ, अवाम जो है वो खान के साथ हैं, तो अगर आज मैं ना आता और खान हार जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मतलब ये लोगों के जज्बात थे जो मैंने वहां पे देखे। और लोग महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे, लोग इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे थे, लोग जो हैं वो इंटरनेशनल इमेज की बात कर रहे थे, लोग इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे। और ये मैं रूट लेवल तक जो लोग हैं ना, मतलब बड़े नीचे लेवल तक, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वहां पर जो है वो इस तरह की सोच थी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ काफ लीग की जानिब से। अब कल तो तकरीर होगी, बहरहाल उसके ऊपर बहुत सी बातें हो गई। आज सुबह सवेरे एक पहला और बड़ा सरप्राइज जो है वो दे दिया गया है। पहला सरप्राइज जनाबे वाला ये दिया गया है कि पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, और ये कल की मुलाकात का शाखसाना लगता है। कल एक मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइनली गो अहेड दे दिया और ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो वज़ारत आला पंजाब काफ लीग को दे दी जाए, और वज़ारत आला पंजाब 6 महीने देने के लिए राजी हुए हैं। पहले नून लीग ये कह रही थी कि 2 महीने के लिए इन्हें वज़ारत आला दे दें, लेकिन अब जो है वो 6 महीने के लिए जो है ना वो तैयार हो गया कि 6 महीने के लिए वज़ारत आला चौधरियों को दे दे। चौधरियों ने मेरे ख्याल से अपनी आखिरी मतलब ये सियासी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आप मतलब ये तो इस तरह से लगता है जैसे आप पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए डेस्परेट हैं और आप अपने नाम के साथ बस वज़ीर आला लिखवाना चाहते हैं। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े कामयाब वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन इतनी डेस्परेशन इस कदर जो है ना वो उन्हें इसकी इतनी मतलब अपने नाम के साथ लगवाने की हवस क्यों हुई है, ये खैर समझ से बाल आता है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है कि क्योंकि इस पे बहुत से तजियाकार कह रहे हैं कि असेंबली अभी भी तहलील की जा सकती है, क्योंकि पेश नहीं की गई है, अभी तो सिर्फ जमा की गई है तहरीक एतमाद। तो ये ऑप्शन है कि आप और देखिए, ये पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली तहलील करने का काफ़ी दिन पहले से इमरान खान के बारे में ये खबरें आ रही थी कि उनके टेबल पर पड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खान इस तरह का कोई भी कदम उठा नहीं रहा है, और वो ये चाह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक जो है वो हम लड़ेंगे, ताकि मैं कोई कदम उठाने से पहले इन लोगों के चेहरों को एक्सपोज करूं और एंड तक देखूं कि ये क्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उस खत की तरफ जो तीसरा मेरी वीडियो का हिस्सा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खत जो है वो लीक हो चुका है। अब इसका सबसे पहली जो है वो जिम्मेदारी जनाब मोहतरम चिड़िया वाले बाबा जनाब नजम सेठी साहब ने ली। इसकी दूसरी जिम्मेदारी के जनाब खत लीक हो चुका है वो हामिद मीर साहब ने ली, गोलियों वाले बाबा ने। तो इन दोनों लोगों ने जो है वो इस खत की जिम्मेदारी ली कि ये लीक हो चुका है। अब इन्होंने ये जिम्मेदारी लेने के बाद ये हाथ मेरे पास भी है, वो कहते हैं मेरे पास भी है ना, तो और साथ में जो है वो जो है ना हंसने वाली इमोजी बना देते हैं कि पता चले कि भाई ये तो हमारे पास बड़ी देर पहले से था। मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसका असर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खत वात कुछ भी नहीं है, ये बस इमरान खान ने ड्रामेबाजी की और हमारे पास पहले से इस किस्म का खत मौजूद था। और ये इस तरह का ना इन्होंने साथ वो लगाया है, ना रेफरेंस दिया है, ना ही उसमें कुछ लिखा हुआ बताया है, ना ही कहा अच्छा चलें मान लेते हैं कि वो खत जो है वो आपको पहले ही पता था ये वो खत नहीं है, ये कोई और खत है, तो चलो बाबा वही खत लगा दो जो तुम लोगों के पास मौजूद है और तुम समझते हो कि यार ये तो पहले लिखा गया था और इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बाबा आप ये करें ना कि आप उसको लगा दें, आप ट्विटर पे शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नहीं ये वो खत नहीं है, ये तो कोई और खत है, इमरान खान ड्रामेबाजी कर रहा है। लेकिन आप नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि सबसे बड़े ड्रामेबाज आप हैं और ये मुल्क आपकी अदाकारी को देख रहा है। 1 साल पहले और आज की स्टेटमेंट्स में तब्दीली की जो ड्रामेबाजी है वो दुनिया देख रही है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि खत किसने लिखा होगा। देखिए इस पे क्योंकि यकीनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, आप ये नहीं कह सकते। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मुझे ये पता है, मतलब जो आपको कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका ने लिखा है, ये चीन ने लिखा है या किसी ने, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में जो करीबी साथी हैं, जैसे शेख रशीद की अभी की स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता खत कहां से आया, खान ने नहीं बताया, तो इमरान खान ने करीबी साथियों को भी नहीं बताया। तो वो कुछ जो सहाफ़ी आपके सामने जिक्र कर रहे हैं कि खत के मंदरजात क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ये किसने लिखा है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि ये बात खुलेगी। हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजन ये बात हो सकती है कि इमरान खान जो है वो उनको ये ख़त लिखा गया होगा, मतलब डायरेक्टली इमरान खान को भी हो सकता है ना लिखा गया हो। कल रात हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे, तो इसमें यही बात समझ आ रही थी कि ये बात जो है, ये ख़त जो है वो वजारत ख़ारजा को लिखा गया होगा। और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान के रशियन विजिट से पहले ये ख़त जो है वो लिखा गया हो और ये अमेरिका की जानिब से एक थ्रेट हो इस तरह से कि भाई आपकी, और उसमें भी सीधी सीधी धमकी नहीं हो सकती है, सिफारती ज़बान में धमकी दी गई होगी कि भाई आप जो है ना वो इस काम से बाज रहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त जो खुलकर सामने आ रही हैं, जो है ना वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं। सो ये सब कुछ कल हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।